नमस्कार, मैं आपका दीपक शर्मा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के विमान हादसे में हुए दुखद निधन से देश की राजनीति में भूचाल आ गया। इस घटना पर शोक संवेदनाओं के बीच सियासी बयानबाजी और जांच की मांग भी अब तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों पर बड़ा हमला बोला है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर विजय रूपानी तक और अब अजीत पवार तक कई नेताओं को विमान हादसों में देश ने खोया। इन विमान हादसों के बाद कुछ सवाल भी सवाल बन जाते हैं या सवाल दफन हो जाते हैं। हालांकि ऐसे समय में ममता बनर्जी का राजनीतिक बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन सवाल जरूर खड़े करता है। सवाल खड़े तब भी हुए थे जब अहमदाबाद प्लेन हादसे के बाद पायलटों ने जांच पर सवाल खड़े किए कि कई सवालों के जवाब क्यों नहीं दिए गए। इसी हादसे में जान गंवाने वाले पायलट के पिता को अपने बेटे को खोने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े। भारत में हादसों के बाद जांच भी बड़ी जांच का विषय बन जाती है। अजीत पवार के प्लेन क्रैश हादसे के बाद भी पूर्व एयर इंडिया पायलट और विमानन विशेषज्ञ मीनू वाडिया ने भारत में विमानन सुरक्षा व्यवस्था पर चिंता जताई और कहा कि भारत को स्वतंत्र सुरक्षा बोर्ड की जरूरत है, जो विमान हादसों की जांच पूरी तरह से निष्पक्ष और पेशेवर तरीके से कर सके। इस हादसे के बाद ममता बनर्जी ने बड़े सवाल खड़े किए कि क्या एक सिटिंग डिप्टी सीएम का विमान इस तरह से क्रैश हो जाना कई गंभीर सवाल खड़े नहीं करता। सच सामने आना चाहिए। इस विमान हादसे के बाद भी कई सवाल खड़े हुए कि लैंडिंग अचानक फेल कैसे हुई। पहली बार भी यह विमान सफल लैंड नहीं कर पाया, लेकिन दूसरी बार लैंडिंग के प्रयास में हादसे का शिकार हुआ। अगर विजिबिलिटी वास्तव में कम थी तो लैंडिंग की तैयारी कहीं और क्यों नहीं की गई। अजीत पवार जिस विमान से ट्रैवल कर रहे थे, उसी का दूसरा विमान 2023 में हादसे का शिकार हो चुका था। इस हादसे में सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया था, लेकिन सुरक्षा पर सवाल तब भी खड़े हो गए थे। प्राथमिक दृष्टि में तकनीकी खराबी और लैंडिंग गियर में समस्या की बातें सामने आ रही हैं, लेकिन असली कारण ब्लैक बॉक्स की जांच के बाद ही स्पष्ट होने की बातें कही जा रही हैं। लेकिन राजनीतिक और नैतिक स्तर पर यह प्रश्न अभी से उठ चुका है कि क्या वीवीआईपी उड़ानों की सुरक्षा व्यवस्थाएं वास्तव में उस स्तर की है क्या? आम आदमी, आम नागरिक क्या अपेक्षा कर सकता है जिसकी अपेक्षा एक संवैधानिक लोकतंत्र में की जानी चाहिए। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब भारत ने विमान हादसों में अपने नेतृत्व को खोया है। अजीत पवार की दुर्घटना हमें उन पुराने जख्मों की याद दिलाती है जो समय के साथ भी बड़े नहीं हैं। संजय गांधी, माधवराव सिंधिया, जीएमसी बालयोगी, वाईएस चंद्र राजशेखर रेड्डी, सीडीएस बिपिन रावत, विजय रूपानी जैसे नाम केवल व्यक्ति नहीं बल्कि संस्थागत क्षति के प्रतीक थे। हर दुर्घटना के बाद शोक व्यक्त किया गया, जांच बैठी, रिपोर्टें आई, लेकिन प्रणालीगत सुधार की राजनीतिक इच्छा शक्ति कभी पर्याप्त रूप से दिखाई नहीं दी। इस हादसे के अंदर अजीत पवार के साथ विदप यादव, कैप्टन सुमित, शांभवी पाठक और पिंकी मालवी को भी देश ने खोया है, जो सपने कभी देखे गए थे। क्या एक उड़ान के साथ वो सवाल बन गए हैं? क्या इन सवालों के जवाब कभी मिल पाएंगे? इस हादसे से अब केवल संवेदना नहीं, ठोस नीति निर्णय निकलने चाहिए। राजनेताओं का जीवन व्यक्तिगत संपत्ति नहीं, राष्ट्रीय धरोहर होता है। उनकी सुरक्षा भावनात्मक नहीं, संस्थागत विषय है। वीवीआईपी उड़ानों के लिए स्वतंत्र सुरक्षा ऑडिट, पायलट के निर्णय की पूर्ण स्वायत्ता, आधुनिक नेविगेशन सिस्टम की अनिवार्यता, तकनीकी परिणामन की बाध्यता और छोटे हवाई अड्डों पर संरचनात्मक सुरक्षा मानक, ये सब विकल्प नहीं, अनिवार्य शर्तें होनी चाहिए। इस हादसे ने सवाल खड़े किए कि अहमदाबाद विमान हादसे से
हमने क्या सीखा था? क्या एक लोकतांत्रिक देश में विमानन से जुड़े स्वतंत्र सुरक्षा बोर्ड का गठन किया जाएगा या वो फिर एक सवाल बन जाएगा? नमस्कार, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।